स्थापना दिवस में प्रवेश किए हैं और हम पूरा आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल 28वां वर्ष में अपने ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। तो बहुत सारे खिलाड़ी और बहुत सारे घटनाओं से गुजरे हैं। इस अवसर पर तेजस्वी यादव ने बहुत विस्तार से आपके सामने अपने संबोधन की बात को रखेगा। पार्टी का जन्म बिहार भवन दिल्ली में हुआ था और उसमें हमने तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता हैं सबको इकट्ठा किया था और पार्टी का नाम क्या हो इस पर हम लोग काफी विचलित हो रहे थे। प्रधानमंत्री सहयोगी जी को हमने टेलीफोन किया कि पार्टी का क्या नाम रखा जाएगा, तो उन्होंने ही सुझाव दिया था कि राष्ट्रीय जनता दल, और उसी दिन से राष्ट्रीय जनता दल नाम पड़ा और इस नाम को लेके हमने चारों तरफ सारे देश में बहुत सारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कई लोगों को हमने समर्थन किया, बनाया और आगे बनाएंगे। आप सभी नेताओं से अपील है कि चुनाव कभी भी एक तरफ होते हैं। दिल्ली की सरकार बहुत सरकार है, दिल्ली के मोदी जी की सरकार बिल्कुल कमजोर है। हो सकता है कि अगस्त की इनकी सरकार नहीं है, काफी बातों को करना है और हम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। हमने तेजस्वी को दिमाग दिया है और आपने शुरू कर दिया। आप सब एकजुट होकर के पार्टी को मजबूत करिए और गरीब युवा पिता दलित आदिवासी सभी लोग घर पर जाइए और जाकर के घर पर बैठिए, भाई बात करिए, उनको गला से मिलिए। ये काम बहुत जरूरी है और पहली तो नहीं कर लिया। आप सब कार्यकर्ताओं से यही हमारी अपील है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद राष्ट्रीय जनता दल, जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय जनता दल का हो गया और 3 वर्षों में पार्टी ने वरिष्ठ नेतागण, सभी मान्य पदाधिकारीगण, सांसद, विधायक, पार्षद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पार्टी के सभी बिहार के कोने कोने से, हर जिले से आए हुए सभी हमारे कार्यकर्ता हैं, मीडिया के दोस्तों, आज सबसे पहले आप सब लोगों को 28वां राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस के अवसर पर सभी लोगों को बधाई देते हैं, सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। 27 साल राष्ट्रीय जनता दल ने पार कर लिया है और हम सब लोग 28वें साल में प्रवेश किए।
हमारे दल ने कभी सत्ता में रहे, कभी विपक्ष में रहे, कभी समय अच्छा था, कभी खराब था, लेकिन खुशी की बात है और गर्व की बात है कि हमारे नेता और हमारे पार्टी ने आज तक सांप्रदायिक शक्तियों से और अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया, घुटने नहीं टेके और लगातार विचारधारा, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता के लिए हमेशा से संघर्ष किया, लड़ाई लड़ने का काम किया गया। हम लोग कई बार सफल रहे, कई बार असफल रहे, लेकिन फिर भी चाहे कोई भी दौर आया, खास तौर पे हमारे समर्थकों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, उनका हौसला नहीं टूटा, हमेशा उन्होंने लड़ाई लड़ी। इसलिए हम सभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को और सभी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों को, जो इस विचारधारा को मानने वाले जितने हमारे सज्जन लोग हैं, सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आप सभी कार्यकर्ता जो हैं पार्टी के वीर हैं और लगातार राष्ट्रीय जनता दल जो है बिहार की इस बार दूसरी बार सबसे बड़ी पार्टी विधानसभा में उभर करके आई है। इसमें आप सब लोगों का मेहनत है, आप सब लोगों को इसलिए हम सम्मान करते हैं। और 97 में जो है इस पार्टी की स्थापना हुई और किस दौर में हुई आप सब लोगों ने देखा है, आप सब लोग उसको जानते हैं। विपरीत स्थिति में पार्टी की जो है स्थापना की गई थी। पहले हम सब लोग जो थे जनता दल के अंग थे, फिर जनता दल जो है टूटी, उसके बाद कई सामाजिक न्याय की पार्टियां जो हैं, समाजवाद को मानने वाली पार्टियां जो हैं, चाहे दक्षिण भारत में चाहे उत्तर भारत में अलग अलग हुई। उसमें से राष्ट्रीय जनता दल भी बना, साउथ में जेडीएस बना, बिहार में एक और जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ, आरएलडी बना, कई ऐसी पार्टियां। लेकिन जितना भी जनता दल परिवार से निकला हुआ जो परिवार जो इधर उधर हुआ, समय पर आपने देखा होगा सत्ता के लालच में उन लोगों ने अपने विचारधारा से समझौता किया और बीजेपी के साथ उन सब लोगों ने हाथ मिलाया। लेकिन एक इकलौता राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है जो आज तक भाजपा के आगे घुटने नहीं टेके, ना समझौता हम लोगों ने किया। सत्ता सबसे बड़ा चीज़ नहीं है। हम लोगों की लड़ाई शोषित, वंचित, जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा जो समाज है, जो कमज़ोर है, उनकी लड़ाई लड़ने का है। हम लोग सब लोग चाहते हैं कि सभी वैसे लोगों को, समाज के लोगों को आने वाले समय में प्रतिनिधित्व का मौका मिले और मुख्य धारा में उन सभी लोगों को लाने का काम करें। कई बार हमने कहा है ये पार्टी एम.वाई के साथ साथ माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। और खुशी इस बात की है जो पूर्व में अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, लगभग 9% वोट का इजाफा हम लोगों को पिछले लोकसभा से और इस लोकसभा में हुआ है, गिरावट उसमें आई है। हम लोग शून्य पे थे, आज हम लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल 4 सीटें जीती हैं और सीटें हम लोग जीत सकते थे और पूरी मेहनत परिश्रम करते तो अच्छा मुकाबला कई 5-6 जगहों पे और हुआ है तो हम लोग अच्छी संख्या ला सकते थे। लेकिन फिर भी हमारे गठबंधन ने 9 सीटें जीती हैं। पिछले बार मात्र 1 सीट पर हम लोग लोकसभा जीते थे और उसके बाद ठीक 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ,
जहाँ राष्ट्रीय जनता दल को 1 सीटें नहीं आई थी, वही राज्य की सबसे बड़ी पार्टी उभर करके हम लोग बने, सबसे बड़ा दल बने, सबसे ज़्यादा विधायक राष्ट्रीय जनता दल के बने, सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत राष्ट्रीय जनता दल को मिला। आप ये कह सकते हैं कि आपकी सरकार बन गई थी, लेकिन 10-12 सीटें बेईमानी करके आपको हरवाया गया, कुछ 12 वोट से हराया गया, कुछ 100 वोट से हराया गया। लेकिन हम लोग सत्ता में आए और हम लोगों ने, हमारे दल का जो कमिटमेंट था उसको हम लोगों ने पूरा करने का काम किया। सबसे बड़ी बात, जो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी और पूरी पार्टी जिसके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, जाति आधारित गणना, जो हम लोगों का संकल्प था कि अगर सत्ता में आएंगे तो हम लोग जाति आधारित गणना हम लोग कराएंगे और उसी के अनुपात जिसकी जितनी संख्या होगी उसको उतना आरक्षण में बढ़ोतरी हम लोग करेंगे। और हम लोगों ने केवल 17 महीने में जाति आधारित गणना भी कराई। पहली देश की ऐसी सरकार बनी जिसने जाति आधारित गणना कराया और देश पे 75% आरक्षण की सीमा अगर किसी ने बढ़ाई तो वो महागठबंधन की सरकार ने बढ़ाने का काम किया, जिसमें अति पिछड़े समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो, सबके आरक्षण को जो है सीमा को बढ़ाया गया और EWS जो 10% था उसको भी रखा गया, यानी टोटल 75% जो है आरक्षण की सीमा हम लोगों ने बढ़ाया। सरकार बना बिहार में और आप देख सकते हैं कि आरक्षण जो हम लोगों ने 75% बढ़ाया था उसको जो है रोकने का काम इस बीजेपी के लोगों ने कर दिया। अब पर जो भी बहाली होगी, अभी जो भी नोटिफिकेशन निकलेगा उसमें आरक्षण का लाभ हमारे बिहार के लोग उठा नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग लगातार कहते थे भाजपा जो है संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, और हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। सीमा को नहीं बल्कि 17 महीने में 5 लाख नौजवानों को हमारी सरकार ने सरकारी नौकरी भी दिया, जो देश में किसी भी सरकार ने एक साथ इकट्ठे 5 लाख नौकरियां और 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन जो हम लोग करके आए वो आज तक जो है कभी भी किसी भी सरकार ने नहीं किया। गिर चुका, कई रेलवे में एक्सीडेंट हो चुका, रेल का एक्सीडेंट हो चुका। बिहार में अपराध चरम सीमा पर है, लगातार अपराध, मर्डर, लूट, हत्या हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, लेकिन सरकार के एक भी डबल इंजन के लोग इस पे बोलने को तैयार नहीं। और बोलते हैं तो एक ही बात बोलते कि तेजस्वी ने किया सर, हम ही पेपर लीक करवाए, हम ही पुल गिरवा रहे हैं, हम ही लोगों का हत्या करवा रहे हैं, तो सरकार बैठी हुई थी, गिरफ्तार कर लो उनको। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है, तो जदयू के नेताओं ने कहा कि 17 महीने तेजस्वी के पास ग्रामीण कार्य विभाग था, लेकिन उन नेताओं को हम कहना चाहते हैं हमारे पास तो 5 डिपार्टमेंट था ही, लेकिन ग्रामीण कार्य विभाग 17 साल से कौन से पार्टी के पास था? 18 साल में 17 साल ग्रामीण कार्य मंत्रालय जनता दल यूनाइटेड के पास था। और हम चैलेंज करते हैं मुख्यमंत्री जी को या भाजपा के नेताओं को कि ज़रा स्वीकृति, जो पुल गिरा है उसकी स्वीकृति कब हुई है, उसका टेंडर कब हुआ है, उसका शिलान्यास कब हुआ है, उसका उद्घाटन कब हुआ है, वो तिथि जारी करते, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन भ्रष्टाचारी है यह तय हो जाएगा। लीक पेपर का घोटाला हुआ, हम लोगों पे आरोप लगाएंगे, पता नहीं कौन से ख्वाब में ये लोग जी रहे। आप देखिएगा सारे भाजपा के नेता, जदयू के नेता के लोगों की संलिप्तता इस लीक घोटाले में पाई गई है। अब तो केस CBI के पास चला गया, कई गिरफ्तारियां हुई, कई जदयू के, लोजपा के नेता फरार चल रहे हैं, लेकिन
कुछ लोग हैं जो बिहार में कुछ भी होता है बुरा तो चाहते हैं कि हम लोगों के सर पर माथे पर लाद दिया जाए, लेकिन बिहार के लोग होशियार हैं, जागरूक हैं, समझदार हैं। वो सब बातों को समझते हैं कि क्या हो रहा है, देने का काम करेगी। कुछ लोग खुश होंगे कि सीटें लोकसभा में उनकी ज़्यादा आई है। हम बता दें, जब हमारा 0 सीट था 2019 में, ठीक 20 में हम लोगों ने सरकार बनाने का काम लगभग कर लिया था। सबसे बड़ी पार्टी हम बन करके आए थे। इस बार तो राष्ट्रीय जनता दल को 4 सीटें मिली हैं। इस बार बहुमत राष्ट्रीय जनता दल स्वयं ही पार कर जाएगा, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और हम सब लोग जो है इतना आपको भरोसा हम दिलाना चाहेंगे कि हम लोग 17 महीने सरकार में भी रहे, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी भी बने, बेईमानी करके हम लोगों के शासन को छीना गया, लेकिन इस बार कोई मौका हम लोग छोड़ेंगे नहीं। किसी भी सूरत में हम लोग आने वाला, चाहे नीतीश कुमार जी या इंडिया के लोग 24 में चुनाव करा ले दिसंबर में, या 25 के नवंबर में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की सरकार बनना बिहार में तय है। लोग ऊब चुके हैं, थक चुके हैं। बिहार के शासन से, प्रशासन से कोई काम नहीं हो रहा। थोड़ी सी बारिश हो रही है, पुल गिर जा रहा है, क्या क्या हादसे हो रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी है। हम घूमने का काम करें, वो भी योजना जो है आप लोगों के बीच जो है बता दिया जाएगा। और हमें पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू जी को हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने पार्टी सींची, इन्होंने 3 प्रधानमंत्री बनाया, कई लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। हम लोग सब लोगों का इनका आशीर्वाद साथ हमेशा मिलता रहा है। और जिस हिसाब से इन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, अब हम सब लोगों के जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि पार्टी ही माई बाप है। पार्टी अगर नहीं रहेगी, ना आप रहेगा ना हम रहेंगे, तो इसको और मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और राज्यों में पार्टी का विस्तार करने के लिए हम सब लोग जो है जी जान लगा करके मेहनत करेंगे। और जब तक सफल नहीं होंगे हम चुपचाप बैठेंगे नहीं। इसी संकल्प के साथ आप सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को हम शुभकामना पुनः देते हैं कि 27 साल का सफ़र पूरा हुआ है। लंबा एक सफ़र हम लोगों ने आप सब लोगों के साथ, हम सब लोग मिलकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में तय किया है। और ये हम इतना कह सकते हैं बस शुरुआत है। और राष्ट्रीय जनता दल जो है बिहार की आवाज़ है, गरीबों का बल है, किसानों का बल है, नौजवान कमज़ोरों का बल है। ये हम लोग दिखाने का काम करेंगे। और सरकार में जो सत्ता बैठी है उसको उखाड़ करके फेंकने का काम हम लोग आने वाले समय में करेंगे। कुछ लोगों को लगता था कि मोदी जी परास्त नहीं हो सकते, 400 पार का नारा दिया गया था। आज मोदी जी खुद अपने बहुमत पे नहीं, सबसे कमज़ोर 3 टर्म में अगर देखा जाए, जो तीसरा टर्म मोदी जी का है, सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री के रूप में इस बार है। और ज़्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हमें जो लगता है कि ये जो भारत की सरकार है 5 साल अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। और जो लोग इंडिया गठबंधन को, महागठबंधन को, विपक्ष को कमज़ोर साबित करते थे, आज उन लोगों के पर तमाचा है कि हम लोगों ने एक अच्छी लड़ाई लड़ी और एक देश को एक मजबूत विपक्ष हम लोगों ने देने का काम किया। अगर हम लोग 8-10 सीटें और जीत गए होते तो शायद नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। लेकिन हम लोगों को अफसोस नहीं करना है, जो बीत गया सो बीत गया। राष्ट्रीय जनता दल आने वाले विधानसभा में उन्हीं व्यक्तियों को
हम लोग प्रत्याशी बनाने का काम करेंगे जिसका जनता में खुद का भी ताकत होगा और जिन लोगों ने ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए काम किया है। कई बार हम लोगों का भी अनुभव रहा है, कभी इधर आ गए, कभी उधर आ गए, कभी इधर चले गए। अब इन लोगों से मुक्ति पाने की ज़रूरत है और निश्चित रूप से हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, माई बाप की पार्टी है। सभी लोगों को, सभी वर्ग, जाति, धर्म के लोगों को सम्मान हम लोग देने का काम करेंगे। हर लोगों को जितना उनकी भागीदारी है उसी हिसाब से हम लोग उनको आगे टिकट बंटवारे में भी हम लोग उनको जगह देने का काम करेंगे। और हम लोगों ने नतीजा भी देखा है, उसका समीक्षा भी हम लोगों ने किया है रिज़ल्ट का। कई लोगों की कई जगह बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, बैठ जाइए, अभी नहीं बट रहा है। हम इतना कहेंगे कि हम लोगों ने समीक्षा भी की है और जब लालू जी ने पार्टी को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी तेजस्वी को दी है तो तेजस्वी जो है पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी को जिताने के लिए, पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, अपने विचारधारा को मजबूत करने के लिए चाहे कितने कड़े से भी कड़े निर्णय लेने पड़े, चाहे कितने भी बड़ी व्यक्ति या नेता क्यों ना हो, पार्टी हित में वो हम ज़रूर निर्णय लेंगे, क्योंकि पार्टी को सत्ता में लाने की जिम्मेवारी हमको है। और अगर मनमत्ता से भी अगर निर्णय लेना पड़े या किसी विधायकों का टिकट काटना पड़े तो उसमें पीछे हम नहीं। तो आप सब लोगों को ज़्यादा कुछ ना कहते हुए काम करने का वक्त आया है। लोकसभा के चुनाव में 2019 में हम लोगों ने मात्र सबसे ज़्यादा अगर टिकटें किसी महिलाओं को किसी पार्टी ने दिया तो राष्ट्रीय जनता दल ने महिलाओं को टिकट दिलवा 6 टिकट हम लोगों ने दिया। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में महिलाओं की भी जो है भूमिका अहम होती है। इसलिए हम अपनी जितनी भी पार्टी की नेत्री हैं, महिला वर्कर हैं, उन सब लोगों से यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बहनों को, माताओं को आप लोग उनके बीच जाकर के उनको जोड़ने का काम कीजिए। तभी असली ताकत जो है, आदि शक्ति, हम लोगों का आशीर्वाद जो है प्राप्त होगा। इतनी महंगाई है, उनके बाल बच्चों को नौकरी नहीं मिल रहा, गरीबी है, लाचारी है, इन बातों को बताइए। और हम लोगों का कमिटमेंट है कि किसी भी कीमत पे, लेकिन सबको सम्मान दे, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को हम लोग दूर करें। और निश्चित रूप से अगर पार्टी सत्ता में आती है, महागठबंधन सत्ता में आएगी, मुझे पूरा भरोसा है, तो गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई को सबसे पहले समाप्त करने का काम करेंगे। और हम लोगों ने जो वादा किया, कमिटमेंट किया, हम तो मुख्यमंत्री जी को कहें कि मुख्यमंत्री जी शेड्यूल 9 में डाल दीजिए। अब तो आपके भरोसे बिहार निर्णायक बोर्ड पे है, भारत सरकार आपके सहारे है। अब तो जो आरक्षण की सीमा जो हम लोगों ने बढ़ाई थी 75% का, उसको शेड्यूल 9 में डाल दीजिए। नहीं डाले, ना बोले, और बीजेपी के लोगों ने इधर कोर्ट से ख़त्म करवा दिया। अभी भी हम कहते हैं, बिहार सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है 75% आरक्षण को बचाने के लिए, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अगर बिहार सरकार नहीं जाएगी तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जाने का काम करेगा और बिहार में आरक्षण को पूरा लागू कराने का काम करेगा। इतना बड़ा लड़ाई था हम लोगों का, सब कुछ हम लोगों ने किया। अब जब मौका आएगा बहाली का, तो उसमें हमारे नौजवानों को, पिछड़े समाज के लोगों को, अति पिछड़े समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को
हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये एक सोची समझी साजिश है, इस बात को हम लोग समझते हैं। लेकिन कितना अच्छा होता कि ये 75% जो था शेड्यूल 9 में अगर केंद्र सरकार कर देती तो। बार बार बोलते हैं आरक्षण हम लोग खत्म कर देंगे, मोदी जी कहते थे, क्यों नहीं शेड्यूल 9 में डाला? हम जब उप मुख्यमंत्री थे हम लोगों ने कैबिनेट से प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए, तो शेड्यूल 9 में इन लोगों ने क्यों नहीं डाला? उस पर कोई चर्चा नहीं करते, बात नहीं करते, क्या काम होगा? दूसरी लड़ाई हम लोगों की रहेगी। अब तो मुख्यमंत्री जी सरकार में शामिल है और देखते हैं कि अभी इन लोगों का मीटिंग हुआ जदयू का दिल्ली में, खाली लिखित में कि 75% में हो जाना चाहिए 9 शेड्यूल, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए। मांग किससे रहे भाई? करने वाला कौन है? बिहार में सत्ता में आप बैठे, केंद्र में आप बैठे हैं, फिर भी मांग ही कर रहे हैं, तो आपकी जरूरत क्या है उस कुर्सी पे बैठने की? खाली करिए आप कुर्सी। जब डबल इंजन की सरकार है, दोनों जगह सरकार में आप बैठे हैं, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिला रहे? इधर लोजपा के लोग बोल रहे हैं कि हम लोग तो पक्षधर हैं भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए। हम ये नहीं करें केवल बिहार को मिले, हम चाहते बिहार जैसे जितने गरीब या पिछड़े राज्य हैं उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। अमेंडमेंट होगा कि नहीं होगा नीति आयोग में, अरे करेगा कौन? सत्ता में है, बिहार के भरोसे सरकार चल रही है भारत की, चल रहा है कि नहीं चल रहा? अगर नहीं करेंगे तो गिरा दो सरकार, और नहीं गिराते हो तो तुम उसके भागीदार हो कि तुम भी आरक्षण नहीं चाहते और ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहते हो। यही सच्चाई है। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, इन लोगों का दोहरा चरित्र जो है सामने है। लेकिन हम लोग जब सत्ता में हैं तो अपने हर एक नीति को, हर एक कमिटमेंट को हम लोगों ने 17 महीने में एक एक करके पूरा किया और आगे भी हम लोग करते हैं। लेकिन लोगों को पचा नहीं, किसी भी कारण गए हम लोगों ने तो इंडिया अलायंस बनाया था कि भाई सत्ता में नहीं आने देंगे, और हम लोग लगभग सफल भी हो गए। खैर 50 से ऐसी ज़्यादा सीटें हैं जहां बीजेपी 2500 से जीती है, तो गड़बड़ तो कहीं ना कहीं हुआ होगा, लेकिन करो गड़बड़। लेकिन हम लोग इस बार पूरी तरीके से बिहार के चुनाव में सबको सबक सिखाने का काम करेंगे और हम सभी लोगों से, बिहार के नौजवान, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, चाहे कोई जाति के हों, धर्म के लोग हों, हम बस इतना चाहेंगे कि जिन्होंने काम किया है, कमिटमेंट किया है, जो बिहार के लिए विजन रखता है, बिहार को आगे बढ़ाने का जिनके पास प्लान है, जिसके पास हिम्मत है, हौसला है, उनको आप लोग मौका दीजिए, ना कि थके हुए सरकार को मौका दीजिए जो कुछ चंद लोग ही चला रहे हैं, जिनका चेहरा केवल आगे है, बाकी पीछे से कुछ और जो है सरकार, कुछ और जो आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी लोग जो हैं वो चलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोग पुनः विश्वास के साथ आप सब लोगों को हम कहते हैं कि अगली सरकार बिहार में जो होगी वो महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की होगी। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः राष्ट्र अध्यक्ष जी के समर्पण को, त्याग को, कमिटमेंट को सैल्यूट करते हुए, सलाम करते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए और ये भरोसा देते हुए कि पार्टी जो है आगे भविष्य में राष्ट्रीय जनता दल पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनेगी। अब बिहार के सरकार को बनाने का काम करेगी, सरकार में शामिल होगी और राष्ट्रीय जनता दल का भविष्य उज्जवल रहेगा, जहां हर एक समाज, धर्म, जाति, वर्ग के लोग
भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।